Hello my dear friends, welcome to our platform Learn India Everyday run by Alcaro Career Institute. I am Vaishnavi Shandilya, your English teacher, going to continue your topic types of adjective. But before I start my topic, I want to let you know about our platform. As you all know that now, our Alcaro Career Institute is a platform where 6th to 12th classes are conducted, and along with this, NEET, IIT, JEE preparations are also conducted here. So let's start our topic. In previous topics we have already discussed about your 4 types or 3 types of adjective, that is your descriptive adjective, quantitative adjective, numeral adjective, as well as their types too. So today we are going to discuss about your two another types of adjective, that is your demonstrative adjective and your interrogative adjective. I know that few of them already know about them, but we will discuss more about it, that where we use it and which word where we use which word or which type of adjective. So let's start. So first of all we will start from our definitions, then we will go on their words which are used in those adjectives, and then we will discuss our example in last. Okay. So first of all we will start from demonstrative adjective. What are demonstrative? These are those adjectives which indicate a particular noun or pronoun. They are different from demonstrative pronoun, as these are followed by noun whereas pronoun are not. It uses word like this, these, that, those and such. Okay. हमने बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो हमने प्रोनाउन में डिस्कस किया हुआ था. सो इधर यहाँ पे इसका मतलब सेम है, बस इसमें जो मीनिंग चेंज है वो क्या है कि आप इधर प्रोनाउन नहीं एज अ एडजेक्टिव वर्क में ले रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव को. वर्ड्स जो थे दिस, दीज, दैट, दोज वो सेम रहेंगे, बट जो यहाँ पे उसका वर्किंग है, जो उसका यूज है वो चेंज हो जाएगा. यहां पर आप इसको एज अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज कर रहे हैं. प्रोनाउन में आप नाउन के लिए यूज कर रहे थे, एडजेक्टिव में आप नाउन और प्रोनाउन दोनों के लिए यूज कर रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउन और प्रोनाउन कितना है या कहां पर है, उसकी बिलोंगिंगनेस कहां पर है वो हम बताते हैं, या फिर वो कहां पर है, किस जगह पर है. दिस एंड दीज एंड दैट, दोज का यूज हमने डिस्कस किया था कि प्लेसेस और थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए होता है. तो सेम यहाँ पर भी हम नाउन एंड प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए या फिर उनके बारे में मॉडिफाई करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, थिंग्स और प्लेसेस से रिलेटेड जो जगहें होती है, जो चीजें होती है, उनके बारे में हम डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं. ओके. ये डिफरेंट है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस जो होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के, वो नाउन को फॉलो करते हैं ना कि प्रोनाउन को. जो प्रोनाउन था वो नाउन को फॉलो नहीं करता था, बट जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो फॉलोड बाय किससे होता है, नाउन से होता है. नाउन उसको फॉलो करता है, पर प्रोनाउन में हमारा डिफरेंट था. प्रोनाउन में प्रोनाउन नाउन को फॉलो कर रहा था ना कि नाउन कर रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. ठीक है, आपको इतना नहीं डीपली जाना है, आप बस इतना समझिए कि आप जब नाउन और प्रोनाउन की चीजों को या प्लेसेस को जब आप पॉइंट आउट करते हैं तब आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं. ओके. इसके जो वर्ड्स होते हैं आपको पहले से पता है, जो एडिशनल में हमने एक वर्ड ऐड किया है वो है सच. अदरवाइज आपने पढ़ रखा है, दिस का यूज होता है, दीज का यूज होता है, दैट एंड दोज का यूज होता है, लास्ट में सच का यूज है. अच्छा, एक चीज और मैंने आपको ये बता रखा था, दिस एंड दीज आपका होता है नियर, जो आपकी क्लोज टू द स्पीकर जो चीजें होती हैं उसके लिए दिस एंड दीज का यूज होता है. जो फार प्लेसेस की चीजें होती है या फार थिंग्स हो गए उसके लिए आप दैट एंड दोज का यूज करते हैं. दिस आपका सिंगुलर होता है, यहाँ आपका ये दीज प्लूरल होता है, वेयर एज यहाँ पर केस जो है वो दैट सिंगुलर है एंड आपका दोज आपका प्लूरल है. ओके. इतना डिफरेंस आप याद रखिए. आप एक टेबल बना सकते हैं सिंपली, जिसमें आप दिस एंड दीज लिख सकते हैं, देन आफ्टर आप दैट एंड दोज लिख लीजिए, ऊपर सिंगुलर हेडिंग डाल लीजिए, इधर साइड में आप प्लूरल डाल लीजिए और नेक्स्ट जो कॉलम होगा
उसमें आप सिंपली फार, नियर एंड फार लिख सकते हैं, जिससे आपको ये लाइफ टाइम याद रह जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव के जो वर्ड होते हैं फॉर दिस, दीज, दैट एंड दोस, वो कहाँ यूज होते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। दैट बैग इज माइन, वह बैग मेरा है। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताइए आप लोग कि ये जो दैट यूज हुआ है बच्चों, ये फार की चीजों के लिए यूज हो रहा है या नियर बाय चीजों के लिए दूर हो रहा है? आई मीन टू से दैट कि ये जो दैट वर्ड है, अभी मैंने आपको बताया कि जब दूर की चीजों की बात होगी और वो दूर की चीज सिंगुलर होगी तो आप किसका यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। दैट बैग इज माइन, वह बैग मेरा है। अब वो बैग दूर है और जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है? उसको पॉइंट आउट करके बता रहा है कि वह बैग मेरा है। तो ये क्या हो जाएगा? दूर की चीजों के लिए और एक थिंग के लिए। बैग आपका क्या है? थिंग ही तो है, मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन नाउन है। तो बैग आपका क्या है? एक कॉमन नाउन वर्ड है, उसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वह बैग आपका है। तो ये हो जाएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूर है बैग और एक ही बैग है, इसीलिए आप किसका यूज कर रहे हैं? दैट का यूज कर रहे हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। सच पीपल्स आर डेंजर, ऐसे लोग बहुत डेंजर होते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो पीपल वर्ड है ये कौन सा नाउन है? ऑफ कोर्स सी बात है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हम पर्टिकुलरली किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन नहीं होगा। यूजुअली बच्चों जो एडजेक्टिव होता है आपका, उसमें कॉमन नाउन की ही बातें होती है, क्योंकि मोस्टली जो हम जिन सराउंडिंग्स की बात करते हैं वो कॉमन नाउन में काउंटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं या बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सच वर्ड का यूज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बच्चों देखिए, जो पीपल है ये आपका ऑलरेडी मैंने बताया कॉमन नाउन में आ रहा है। अब आप पीपल को क्या कर रहे हैं? पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आपको पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनको पॉइंट आउट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर जो पीपल है वो पर्सन की कैटेगरी में आ गए, भले वो कॉमन नाउन में आ रहे हैं, बट है तो पर्सन में। अब पर्सन को आप क्या कर रहे हो? पॉइंट आउट कर रहे हो कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट आउट करना हो जाएगा किसको? पर्सन की कैटेगरी को। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्लियर हो गया हो। बाकी आपने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बच्चों पढ़ रखा है, उसको जाकर एक बार वापस से देखिए कि उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैम ने जो दिस, दीज, दैट एंड दोस का यूज बताया था वो कहाँ कहाँ होगा और कैसे होगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इजी, दैट इज योर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। रिमेंबर दिस वन थिंग, दैट वेयर एवर यू यूज इंटेरोगेटिव, it is always and always related it will always and always related with questions word और WH words। जो आपका इंटेरोगेटिव होता है बेसिकली ये लिंक ही आपका सिर्फ क्वेश्चंस के जो वर्ड्स होते हैं उनसे कोरिलेटेड होता है या लिंक होता है। इसमें भी सेम होगा। इंटेरोगेटिव बच्चों आपने हर जगह पढ़ रखा होगा, चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ले लीजिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ले लीजिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी सेम रहने वाला है। एंड फर्दर आप जहां पर भी स्टडीज करने वाले हैं, लाइक आने वाले टॉपिक्स में अगर हम एडवर्ब डिस्कस करें या वॉट एवर जो भी डिस्कस करेंगे, उसमें अगर ये टाइप आएगा तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि इंटेरोगेटिव आपका किससे रिलेटेड होता है? क्वेश्चनिंग वर्ड से रिलेटेड होता है। Okay, these are those adjectives which is used to ask questions and they accompany nouns. They are placed before the noun. Words like which, what, whose, etc. are used in interrogative adjective. Okay, simply आप इतना समझिए कि आपका जो interrogative adjective होता है वो questions put up करने के लिए यूज में होता है और वो नाउन उसको फॉलो करता है। लाइक आपका जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होंगे, चाहे वो एडजेक्टिव क्यों, एडवर्ब क्यों, प्रोनाउन क्यों, वो एज अ सब्जेक्ट या एज अ बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज होते हैं। उसके बाद ही आपका कोई वर्ब या नाउन प्लेस्ड होता है। तो इधर यहाँ कहने का मतलब क्या है कि दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन, वो आपके नाउन के पहले प्लेस्ड होंगे इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस।
अब यहाँ पर वर्ड तो कुछ ही दे रखे हैं, बट आप ये याद रखिए सिंपली कि WH के जितने भी वर्ड होते हैं, वॉट एवर, इफ यू टॉक अबाउट व्हाट, whom, whose, where, which, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड बच्चों आपके क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए होते हैं, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज होते हैं और आपके इंटेरोगेटिव कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लीजिए, एडजेक्टिव लीजिए या एडवर्ब लीजिए. Okay, so we will talk about examples. Whose pen is this? अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर जो whose है वो WH वर्ड है, ओके, इतना आपने समझा. बट अभी जो मैंने ये लाइन बोली, they are placed before the noun. अब यहाँ पर आप ये देखो, नाउन क्या है आपका बच्चों? नाउन है आपका जो पेन है आपका कॉमन नाउन है. पेन अब किसके बाद आ रहा है? इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद आ रहा है. तो देखो ये लाइन अब आपको समझ में आ गई होगी कि दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन. नाउन ये रहा और इससे पहले आपका क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है. तो ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सेकेंड हम अगर बात करें सेकेंड एग्जाम्पल की, विच रोड लीड्स टू द स्टेशन, कौन सा जो रोड है वो स्टेशन की तरफ जाता है या जा रहा है. तो यहाँ पर जो विच वर्ड है, रोड भी अब आपका कॉमन नाउन में है. अब रोड से पहले आपको क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ रहा है. तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा. लास्ट हमें जो बात याद रखनी है इसमें वो ये है कि ये ऑलवेज एंड ऑलवेज किससे एंड होता है? आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन मार्क से. आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंसेस में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है. तो इंटेरोगेटिव जो भी आपके टाइप्स में आएंगे, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के टाइप्स में आएंगे, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज किससे एंड होंगे? क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे. अच्छा, एक सवाल मुझे और बताइए. अभी हमने डिस्कस किया कि दिस, दीज, दैट, दोज हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं. तो बच्चों इस एग्जाम्पल में जो मैंने सेंटेंस लिखा है, whose pen is this, तो यहाँ पर जो दिस है ये भी तो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकता है. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ना आके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में क्यों आ रहा है? आपने सोचा? इसका रीजन ये है क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव से डिफरेंट हो जाएगा. यहां पर जो वर्डिंग्स थे, यहां पर देखिए जो एडजेक्टिव थे डेमोन्स्ट्रेटिव वो स्टार्टिंग में आ रहे थे. यहां पर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव के वर्ड्स आ रहे हैं. और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, तो वो आपका डायरेक्टली किस में काउंट होगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में काउंट होगा. सो बच्चों आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े, आई होप आपको समझ में आए होंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंशिएशन होता है, कहाँ इनका यूज होता है. दिस, दीज, दैट एंड दोज, आप इनके बारे में प्रोनाउन की वीडियोस देख के चेक कर सकते हैं कि इनका यूसेज कहाँ कहाँ होता है. बाकी इतना आप याद रखिए, जो मैंने बेसिक्स चीजें से बताई है कि इनका यूज कहाँ होता है, ये मैंने अभी आपको बताया. आप प्रोनाउन की वीडियोस में चेक कर सकते हैं. दूसरा, ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज होता है नाउन और प्रोनाउन को. ये क्वेश्चंस पुट अप करने के लिए यूज होता है. इसकी जो एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है. सो ये आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे. आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसके और जो बचे हुए टाइप्स है वो डिस्कस करेंगे. Keep revising, keep learning from our videos. I hope you are liking my videos and hopefully you all are doing your well. So keep learning and keep watching our videos. Stay healthy. Thank you so much.